आइए दोस्तों देखते हैं एक नई वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो के मतलब अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। आइए देखते हैं ये वीडियो और इस पर बाद में बात करेंगे। अब साथ ही साथ एक और बुरी खबर जो मोदी के लिए आ गई, बल्कि दो बुरी खबरें हैं। पहली मैं आपसे शेयर करता हूं और वो है डोनाल्ड ट्रंप का बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब बयान दिया है कि एनी कंट्री aligning themselves with the anti-American policies of BRICS will be charged an additional 10% tariff. There will be no exceptions to this policy. Thank you for your attention to this matter. अच्छा, ये ज़हन में रखिएगा, मैं भी आपको कह रहा हूं कि इंडिया इस ब्रिक्स का मेंबर है, पाकिस्तान नहीं है। इंडिया ब्रिक्स का मेंबर है और डोनाल्ड ट्रंप ने उसके लिए ये बात कही है कि ज़हन में रखना कि हम 10% एक्स्ट्रा टैरिफ जो है इन लोगों के ऊपर डालेंगे जो ब्रिक्स की पॉलिसीज को फॉलो करेगा। अब इंडिया तो मुसीबत में फंस गया है क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ऑलरेडी ट्रेड के ऊपर जो है वो इंडिया और अमेरिका के दरमियान जो है नेगोशिएशन चल रही हैं और कोशिश की जा रही है कि किसी तरह जो है वो मामला को रिजॉल्व किया जाए और टैरिफ के ऊपर जो है वो कोई डील हो जाए इंडिया और अमेरिका की। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि तुम ब्रिक्स के नाल जा रहे हो तो फिर आ जाओ, फिर थे 10% जो है ना भी गिफ्ट फोड़ो फिर अपने को। तो उसने जो अनाउंसमेंट की है इसके अंदर इंडिया के अंदर मुसीबत पड़ गई है। लेकिन इंडिया के लिए सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, एक और प्रॉब्लम भी जो है वो शुरू हो गई है और वो क्या है, वो खबर ये है जनाब भारत के लिए जो है वो रूसी साख्ता TU-160M, ये बेसिकली एक बॉम्बर जहाज है और ये इन्होंने रशिया से लेना था। अब ये खबर आई है डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की जानिब से कि जनाब रशिया ने इंडिया को कहा कि जी सॉरी, हम आपको ये जहाज नहीं दे सकते क्योंकि हमारी तो ऑलरेडी जंग चल रही है इस वक्त यूक्रेन के अंदर, तो हमारी तमाम तर कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज जो है ना वो इस वक्त रशिया की जो रूस की जो आर्मी है उसको हमने ये सामान प्रोवाइड करना है, तो इस वक्त हम आपके ऑर्डर्स नहीं ले सकते, आपको हम ये सामान नहीं दे सकते। अब ये जाहिर बात है, आपको मैं पहले भी पिछले कई व्लॉग्स में मैं आपको बता चुका हूं कि इंडिया इस वक्त तमाम तर आर्सेनल अपना जो है ना वो भरने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। उसे टैंक्स की जरूरत है, ड्रोन्स इकट्ठे कर रहा है, मिसाइल्स जो है वो अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है, जहाज लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो TU-160 है इसका थोड़ी सी मैं आपको इसकी कैपेबिलिटीज में आपको बता देता हूं। ये दुनिया का सबसे तेज रफ्तार, सबसे बड़ा और सबसे वजनी सुपरसोनिक बमबार तैयारा कंसिडर किया जाता है। नुमाया खुसूसियात में जनाब इसकी ये है कि 12,000 किलोमीटर तक इसकी फ्लाइंग रेंज है, ठीक है, जिसमें ये उड़ सकता है। 40 टन पेलोड की गुंजाइश है इसके अंदर, वो ये कैरी कर सकता है। मैक 2 से ज्यादा तेज रफ्तार, मैक 2 मतलब इसकी बहुत स्पीड तेज है और एटमी और रवायती दोनों हमले करने की जो है वो सलाहियत रखता है। मगरबी पाबंदियों के बावजूद रूस की दिफाई सनत को जदीद पुरजाजात कंपोजिट मटीरियल और नेविगेशन सिस्टम की दरामद में मुश्किलात का सामना भी है, जिसकी वजह से भारत और रूस के दरमियान दिफाई सप्लाई चेन्स पर भी मनफी असरात जो है वो मुरतब हो रहे हैं। अच्छा, साथ ही साथ ये जो TU-160 अगर ये लोग ले भी लेते तो इंडिया के अपने पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो एक्चुअली इसको जो है वो उड़ा भी सकता, क्योंकि उसके लिए आपको बड़ी लंबी जो है वो रनवेज चाहिए होते हैं, पार्ट्स के हवाले से, इक्विपमेंट के हवाले से भी जो है वो आपके पास बड़ा अप टू डेट जो है वो मशीनरीज होनी चाहिए। तो एक तो वो नहीं है, ऊपर से रशिया ने भी जनाब कह दिया कि सॉरी, हम आपको ये जहाज जो है वो नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो मोदी के लिए एक तो डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान और ऊपर से रूस की जानिब से जहाज का भी मना हो गया, जी सॉरी आपको ये जहाज नहीं मिलेगा। ऊपर से आपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की वार्निंग तो आपने सुनी ली है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।